एक तो भारत के नागरिकों ने तय किया कि जिस तरह चाइना हमारे साथ हरकत कर रहा है उसका जवाब हम देंगे। सरकार ने भी ऐप के जरिए किया, आपने देखा ये बात मैंने बता दी। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा पॉइंटेड था, तो इसलिए दुनिया हमारे साथ है क्या चीन के खिलाफ? देखिए, पूरे दुनिया में जो आज माहौल है उसमें मैं कह सकता हूं ज्यादातर देश चाइना के खिलाफ है। आपको पता है नहीं, कोरोना वायरस मैं यही फर्क कर रहा हूं। और भारत और चाइना सब देश, चीन के खिलाफ अमेरिका है, चीन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया है, वियतनाम है, हांगकांग में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जापान है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये तमाम देश हैं। लेकिन क्या वो भारत के साथ हैं जब भारत की जमीन पर कब्जा करने की फिराक से चीन आंखें तरेरता है? मेरा सवाल ये। देखिए, पूरे दुनिया के देश साथ और विरोध में क्या है? मेरे और आप में झगड़ा हो और ये 3 पैनलिस्ट आपके हैं, उसमें अगर 3 लोग मेरे विरोध में हैं तो वो आपके साथ में है। और अगर ये मान ले आप कि वो मेरे साथ हैं तो आपके विरोध में है, ये पैमाना क्या होगा? पैमाना ये होता है। मैं बिल्कुल साफ सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि पूरे दुनिया के लोग, नहीं, अमेरिका भी ये कहता है मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूं। वो ये नहीं कहता चीन ने कब्जे की फिराक से भारत पर आंखें तरेरी। रूस के साथ RIC जो मीटिंग हुई, वर्चुअल मीटिंग हुई हमारे विदेश मंत्री की, रूस के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री से, लेकिन कोई स्टेटमेंट नहीं आई है रूस की तरफ से निंदा करते हुए कि भाई भारत की जमीन पर आंखें गाड़ी, गंदी नीयत से चीन ने हमला करने की कोशिश की। ऐसा बयान रूस से भी नहीं आता है। मैं ये बात पूछ रहा हूं। देखिए, जी मैं देखिए, मैं 15 साल पार्लियामेंट में रहा हूं, सरकार में रहा हूं, पार्टी का बहुत साल से प्रवक्ता हूं। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि जब 2 देशों का मामला होता है, खुलकर इस तरह के बयान कूटनीति में नहीं आते देशों के, लेकिन सबको पता होता है कि कौन किसके साथ खड़ा है। इसलिए न्यूज़ 24 के जो दर्शक देख रहे हो आपका ये प्रोग्राम, उनको ये मालूम होना चाहिए कि आज भारत एक मजबूत ताकत के तौर पर दुनिया में है और चाइना को भी पता लग रहा है कि ये 2020 का भारत है, जहां आंख में आंख डालकर उससे मुकाबला भी कर सकता है, उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट को कैंसिल भी कर सकता है। भारत उसको बाजार दे भी नहीं सकता और पूरे दुनिया में जो भारत की प्रतिष्ठा है उसके मुकाबले में चाइना की कोई अभय दुबे अगर अलग थलग हो रहा है। एक मिनट, अब मैं अभय दुबे से पूछ लूं। 1 मिनट शाहनवाज भाई, आपने बात कही। अभय दुबे, अगर चीन अलग थलग हो रहा है, जो हो रहा है सारी दुनिया में, उसके खिलाफ, उसकी विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ, उसकी गंदी नीयत के खिलाफ, उसके ट्रेड वॉर्स के खिलाफ सारी दुनिया अब लामबंद हो रही है। और क्या गलत कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन कि दुनिया उसके खिलाफ है तो वो हमारे साथ है? इसका मतलब ये निकला। देखिए संदीप जी, ये बात बिल्कुल सही है कि 14 देशों से अगर चाइना की सीमा लगती है 22,000 किलोमीटर की, तो ज़्यादातर बड़े देशों के साथ उसके डिस्प्यूट है। लेकिन ये डिस्प्यूट आज के नहीं है। अमेरिका से ट्रेड वॉर हमारे इस संघर्ष के पहले से है, या साउथ चाइना सी में ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, इनसे उसका झगड़ा पहले से है। बड़ी बात यह है, 2 हिस्सों में इसको देखना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। क्या स्ट्रेटेजिकली हमने ये कोई कोशिश की कि ये जो देश हैं ये एक साथ दृढ़ता से भारत के समर्थन में खड़े रहे? आपने रशिया का उदाहरण दिया। अभी राजनाथ सिंह जी रशिया गए थे। हम रशिया ठीक है परेड में शामिल तो होने गए थे, मगर एक बड़ा इशू था कि S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम हमको चाहिए था, जो रशिया का ड्यू हो गया था, और हमको MiGs की और सुखोई के स्पेयर्स भी चाहिए थे। मगर क्या रशिया ने कमिट किया? क्योंकि वो S-400 पहले ही चाइना को तो सप्लाई कर चुका है। हमको कहा गया कि दूसरे देशों के साथ आपका जो ऑर्डर है वो क्लब है और आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा, 2021 में वो हम सप्लाई करेंगे। आज जो आपने बात की, बहुत बड़ा मैं खुलासा करता हूं। ये सबसे पहले प्रचारित किया जा रहा है कि हमने बहुत बड़ा झटका चाइना को दे दिया और हमारे सारे ऐप्स हमने प्रतिबंधित कर दिए। चाइना को क्या इससे फर्क पड़ता है ये समझिए।
चाइना को जो टोटल एक्सपोर्ट विश्व भर में होता है उसमें हिंदुस्तान का परसेंटेज 5.08% है। ये एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट मेरे पास रखी है 1 साल पहले की, जो गुजराल साहब की अध्यक्षता में बनी थी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की इंडस्ट्री को पूरी तरह मोदी सरकार ने बर्बाद कर दिया। एंटी डंपिंग लॉ तो लगभग समाप्त ही कर दिए चाइना के दृष्टिकोण से, और उन्होंने कहा अवैधानिक तरीके से भी इतना माल चाइना तो से अब सारे दरवाजे बंद तो हो रहे हैं कि हमारे सारे दरवाजे बंद तो किए जा रहे हैं। ये दरवाजे कब खुले थे? 2014 में थोड़ा खुले थे। WTO कब आया था? कब खोले थे दरवाजे? सुनिए, नहीं, मैं इतिहास में इसलिए जाना नहीं चाहता हूं, हमें इतिहास की आदत ज्यादा हो गई, वर्तमान में कम रहते हैं। सुनिए ना, एक 10 सेकंड दीजिए। हाँ। मैं सिर्फ आपको वर्तमान की बात बता रहा हूं। $30 अपने देश के लिए बोलिए दुबे जी। नहीं, बीच में नहीं, सिर्फ अबे दुबे। आज 2014 में $30 बिलियन था। ये कमेटी बता रही है कि पिछले 6 सालों में $60 बिलियन कर दिया, और इतना इंपोर्ट हमने, ये 6 सालों के विषय की कमेटी की रिपोर्ट है। आप चाहेंगे तो विस्तार से इस पर अलग से उन्होंने नहीं, वो अलग विषय है। आर्थिक चर्चा में लगातार करता हूं। सारों को 6 सालों में स्पॉइल किया। ठीक है, एक मिनट बड़ी बात। हाँ, दूसरी बात पूरी कीजिए, जल्दी मुकम्मल कीजिए। हाँ, बात मैं पूरी कर रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को पहले दृढ़ता से भारत के साथ खड़े होना होगा, फिर वो अपेक्षा करे कि विश्व के सारे देश उसका साथ देंगे। आज कम से कम वो तो ये इच्छा शक्ति दिखाए। प्रधानमंत्री अगर अपने उद्बोधन में एक बार चाइना का उल्लेख नहीं करते, वो हमारे यहाँ कब्जा करके बैठे हैं और आप मुंह जमीन में गाड़े बैठे हैं, ऑस्ट्रिच अप्रोच है, तो फिर विश्व के देश कैसे साथ देंगे आपका? शाहनवाज हुसैन, क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा। प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं 4 बजे रविवार को। चीन का नाम नहीं लेते। चीन का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? चीन ने हमारी जमीन पर कब्जे की कोशिश की ना। चौधरी साहब, देश का दुर्भाग्य है कि आप हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कौन कौन देश हमारे साथ है। नहीं, मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, चीन का नाम क्यों नहीं लेते प्रधानमंत्री? साथ इंडिया के स्टैंड के साथ नहीं खड़ी है। किस तरह की जबान बोली जा रही है? जब इंडिया और चाइना का मामला हो तो आपको इंडिया के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ? ये नहीं, चुनावी रैली नहीं है। मैं सीधे सवाल पूछता हूँ, सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, ये गलत बात है। चुनावी रैली को संबोधित मत कीजिए। नहीं, चुनाव अच्छा, वो चाइना की तारीफ करें तो ठीक है, कोई तारीफ नहीं हो रही। अभी आप शुरुआत में कहते हैं हम सब देशवासी हैं, अभी सबका नाम लेकर कहते हैं ये हमारी समस्या है, तो समस्या से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे ना। सुन लीजिए चौधरी जी, आप मुझे 1 मिनट 30 सेकंड दे दें, सिर्फ 1 मिनट भी नहीं। मैं कह रहा हूं कि आपने डिबेट शुरुआत की, मैंने माननीय दुबे जी से लेकर सबको कहा हम सब एक साथ हैं। जहां इंडिया चाइना का सवाल है हम सब एक साथ हैं, लेकिन दुबे जी ने किंतु परंतु लगा के भारत को कमजोर बता रहे हैं। भारत को कमजोर नहीं बता रहे, हम सवाल पूछ रहे हैं। कोई भारत के प्रधानमंत्री भारत को कोई कमजोर नहीं बता सकता। अरे चाइना का जनाब, चाइना का ऐप बंद कर दे रहे हैं, टेंडर कैंसिल कर दे रहे हैं, पूरी दुनिया में चाइना को अलग थलग कर रहे हैं, और आप भारत के खिलाफ बोल रहे हो। खिलाफ कोई नहीं बोल रहा। ये आपको क्यों ऐसा क्यों लगता है? सवाल पूछना खिलाफ बोलना नहीं होता है। 1 मिनट, मैं इस बहस में नहीं घुसना चाहता हूं। सवाल मैंने पूछा था प्रधानमंत्री ने चीन का नाम क्यों नहीं लिया, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रोफेसर SD मुनि, मेरा सवाल बड़ा सीधा है, और चर्चा जब भी होती है मीडिया में, मैं भी ऊपर पट्टी चला रहा हूं कौन कौन देश हमारे साथ की, अमेरिका भी है, रूस भी है, जापान भी है। क्या ये मुल्क भारत के साथ हैं या इनकी निजी समस्याएं हैं चीन के खिलाफ? मेरा सवाल बड़ा सीधा है, दर्शकों को समझ में आना चाहिए कूटनीतिक स्तर पर क्या हो रहा है। सुनिए, देखिए, दुनिया के जो देश हैं वो अपने हितों और स्वार्थों से काम करते हैं, वो किसी दूसरे देश के हित और स्वार्थ से काम नहीं करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे देशों के स्वार्थ एक जगह लंबित हो जाते हैं, एक जगह आ जाते हैं। आज ऐसी स्थिति है जिसमें चीन के साथ बहुत सारे देशों के बहुत गहरे आर्थिक संबंध है, और वो उनके ऊपर निर्भर भी करते हैं, चीन के ऊपर। लेकिन जो सामरिक क्षेत्र है उसमें कई देशों के चीन से मतभेद हैं, क्योंकि चीन एक एग्रेसिव पॉलिसी ले रहा है। तो जहां तक सामरिक प्रश्नों का सवाल है, बहुत सारे देश हमारी तरह ये सोचते हैं कि चीन एक आक्रामक देश के रूप में काम कर रहा है और उसको इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए। यहाँ तक हमें उनसे समर्थन मिलेगा। वो हमें हाथ हथियार भी दे सकते हैं, हमारी
बात भी मान सकते हैं, लेकिन हर देश को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। हमें अपनी लड़ाई चीन से खुद लड़नी है, चाहे वो आर्थिक मसला हो, जैसे शाहनवाज जी ने बाजार का मामला कहा। अब बाजार के मामले में भी अच्छी शुरुआत करके हमने एक मैसेज दिया है चीन को कि हम आपकी बातों को ठीक से नहीं मानते हैं, जो आक्रामक रवैया है आपका उसको नहीं मानते हैं। लेकिन गौर से देखिए, हमारा अपना बाजार भी चीन के बाजार पे निर्भर करता है। हमारे फार्मास्यूटिकल्स में 68% इंपोर्ट्स चीन से होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंपोर्ट्स होते हैं, सोलर पैनल्स में इंपोर्ट्स होते हैं, जिन पे हम डिपेंड करते हैं, और बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज डिपेंड करती है। प्रोफेसर साहब, ये मैं तमाम जानकारियां दे चुका हूं। मेरा सवाल सर आपसे, वादे ज्यादा करने से पहले हमें अपने आप को आर्थिक दृष्टिकोण से सक्षम करना पड़ेगा। मैं अभी कूटनीति पर मुकाबला कर पाएंगे। कॉन्सेंट्रेट करना चाहूंगा प्रोफेसर साहब। देखिए, आपने बहुत अहम बात कही, वो आर्थिक पहलू, आर्थिक घेराबंदी हम करेंगे, और सामरिक दृष्टि से जो आप बात कह रहे थे, क्या दुनिया और अहम देश खुलकर चीन की निंदा भी करेंगे कि भाई चीन भारत की टेरिटरी में दखलंदाजी कर रहा है, घुसपैठ की कोशिश कर रहा है? क्या ये भी होगा, या वहां चुप्पी होगी? उनके अपने हित हैं, वो कहेगा भारत अपना मामला खुद समझाए और खुद संभाले। नहीं, कुछ देशों ने साफ कहा है कि भारत की बात सही है जहां तक सीमा का सवाल है। अमेरिका ने कहा है, और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको लेकर अभी जो वारदातें हुई है उसमें कई सारे मध्यस्थता की पेशकश ज्यादा करते दिखाई देते हैं। मध्यस्थता की बात देखिए, ट्रंप को आप इतना सीरियसली मत लीजिए। ट्रंप के अपने लोग भी उनको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं जितना उन्होंने एक बार मध्यस्थता की बात कही थी, लेकिन उसके अलावा जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी हैं, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन सबों ने ऐसे बयान दिए हैं जिसमें भारत के पक्ष को सीधा समर्थन मिलता है। बिल्कुल ठीक है जनरल दयाल, और आप रूस में रहे हैं, वहां पर भी आप रूस की नीति रणनीति को भली भांति जानते हैं, और रूस हमारा सबसे ट्रस्टेड एलाय रहा है। आपको थोड़ा ताज्जुब हुआ क्या, जो बात यहां पर एसडी मुन्नी साहब कह रहे हैं कि भाई माइक पोम्पियो की बात को भी हमें गौर करना चाहिए, अमेरिका हमारे साथ है, लेकिन रूस, अब RIC की भी मीटिंग हुई, विदेश मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग हुई, राजनाथ सिंह भी वहां गए, पर रूस खुलकर अब चीन की निंदा नहीं करता है कि भाई तुम क्यों घुस रहे हो भारत की टेरिटरी में। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप रशिया के भी एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के अलावा? देखिए संदीप, आपको एक बात माननी पड़ेगी कि चाइना जो है वो UN का परमानेंट मेंबर है। चाइना उनके उस हाई टेबल पे पांचों कंट्री शेयर करती हैं, और रशिया और चाइना के भी बहुत ट्रेड रिलेशंस हैं। तो ऐसी चीज नहीं है कि भारतीय डिप्लोमेसी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो रही। देखिए, चाइना के खिलाफ एक रोष है, लेकिन आज देश खुल के बोलने को तैयार नहीं है, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन जब बिल्कुल अगर ऐसी, और ये भी बात प्रोफेसर मुनी की बिल्कुल 100% है कि ये लड़ाई हमें खुद लड़नी है, आखिर कोई आपकी लड़ाई ग्राउंड पे आपकी मदद नहीं करेगा। लेकिन रशिया आपको, अगर आप चाहेंगे तो आपके वेपन्स एक्सपेडाइट करेगा। रशिया में 3 लॉबीज है, मैं आज भी किसी को बता रहा था। एक इंटेलेक्चुअल लॉबी है, एक साइंटिफिक कम्युनिटी है, और एक ट्रेड एंड बिजनेस कम्युनिटी है। जो ट्रेड कम्युनिटी है वो नहीं चाहेगी इस टाइम पे कोई भी चीज ऐसी की जाए। क्रेमलिन में बहुत लोग हैं, रशिया इंडिया के साथ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इवन पुतिन जब आएगा, लेकिन हमें थोड़ा सा कुछ और करने की आवश्यकता, मैं ये शाहनवाज जी को सबको बताना चाहता हूं, आज देश को कुछ और करने की आवश्यकता, कुछ और करने की आवश्यकता है। वो कुछ और क्या है? अंतिम सवाल मेरा होगा ब्रेक के बाद शाहनवाज हुसैन और अभय दुबे से। बात कर रहे हैं कि क्या कूटनीति में भारत चीन पर भारी है, और लड़ाई हमें खुद भी लड़नी है, यह भी चर्चा में सामने आ चुका है। शाहनवाज हुसैन, और दुनिया को साथ लाना होगा, कुछ और भी करना होगा क्या हमें? देखिए, यहाँ पर हम सब के बीच में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को समझने वाले सबसे विद्वान व्यक्ति प्रोफेसर मुनी साहब है, और इस बात की तरफ उन्होंने भी इशारा किया, और मैं भी कहता हूँ कि जो G10 का आइडिया हुआ है, जिसके अंदर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, अमेरिका, और उसमें दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये समझ जाइए, पूरी दुनिया में कूटनीति में एक चीज होती है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त,
ठीक कहा। और चाइना वो का दोस्ती हमें साथ नहीं होगी। पूरी- समय की थोड़ी कमी है, आपने बहुत अहम बात कही, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अबे दुबे, और क्या करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी का सुझाव है खुद मोदी सरकार की कि ताइवान को डिप्लोमेटिक रिलेशन को हमको एक्सेप्ट करने के विषय में विचार करना चाहिए। हांगकांग के जो क्राइसिस है उस पर भी हमको एग्रेसिवली स्टैंड देना चाहिए। जहां तक प्रश्न रशिया का है तो हमको रशिया से स्ट्रेंथनिंग करनी होगी रिलेशन की, क्योंकि इस दौरान जो नया पोलराइजेशन है उसमें ईरान, चाइना, रशिया, पाकिस्तान एक नया पोलराइजेशन बना है। तो बिल्कुल, हमको और चाहिए इसके कि बारे में वर्तमान भी हमें परिस्थिति सजग में- रहने की जरूरत है। जनरल दयाल, संदीप देखिए, तीन चीज बहुत जरूरी है। जैसे आप भारत में एक पब्लिक ओपिनियन बना रहे हैं, इंडिया के पास एक बहुत बड़ी रिटायर्ड डिप्लोमेटिक कोर है, एमईए को जल्दी कोई प्लान बनाना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेंसिटाइज करो, इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाइना के अगेंस्ट करो, ताकि उनकी सरकारें मजबूर होकर ओपन में बोले। भारत को एक बात और करनी चाहिए कि युग्यार में और तिब्बत में और यहाँ सब हमें अपने भी एजेंडा लॉन्च करना चाहिए, ताकि चाइना के अंदर भी आवाज उठे। और तीसरी चीज सबसे जरूरी है, देखिए हमारा पाकिस्तान का तो बायलेटरल इशूज है 72 के तहत, ये हमारा बायलेटरल इशू नहीं है, ये इंटरनेशनल इशू है हमारा। एक तो पहले उन्होंने कब्जा कर रखा है, उसके बाद जो एलसी थी उसको भी नहीं मान रहा, तो हमें यूएन में प्रेशराइज करना चाहिए, तभी तो देश उभर के सामने आएंगे, तभी तो चाइना को पता लगेगा। जब तक ठीक ये नहीं है, तो करोगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और लामबंदी हमें करने की जरूरत है, और ये लड़ाई हमारी है, इसमें हमें अपना हित साधना है। दूसरे अपना हित साधते रहेंगे, लेकिन उन्हें अपने हितों से, भारत के हितों से भी हमें जोड़ना होगा। आज राष्ट्र की बात में बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।